नमस्कार क्लास 12th यूपी बोर्ड के सभी छात्रों को जय हिंद। तो बच्चों आप लोग अपने अपने पेपर की आंसर की मैच करेंगे। सबसे पहले बच्चों आप लोग अपना अपना पेपर कोड मैच करेंगे। अगर बच्चों आपका पेपर कोड मैच नहीं हो रहा है तो आप हमें अपना पेपर इस नंबर पर भेज सकते हैं ताकि हम आपके पेपर का हल आपके पास जल्द से जल्द पहुँचा सकें। ठीक है बच्चों ये क्वेश्चन पेपर काफ़ी ज़्यादा टफ आया था, तो आपको बताना कि आपका पेपर कितने मार्क्स का सही हुआ है। बच्चों हमारे यहाँ का जो पेपर था बच्चों ये काफ़ी ज़्यादा टफ पेपर था, इसमें बच्चे लिख नहीं पाए, न्यूमेरिकल इतने टफ आए और एमसीक्यू बच्चों तो पूछो ना कैसे क्वेश्चन में रखे गए ये तो पता ही नहीं चला। तो आपको बताना है कि आपका पेपर कैसा गया है, आपको बताना है कि आपका पेपर किस ज़िले का ये पेपर है। तो आप सभी लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। तो बच्चों यहाँ पर आपका जो देखो पहला क्वेश्चन इतना उन्होंने खतरनाक क्वेश्चन पूछ दिया है कि आवेश Q और चुंबकीय क्षेत्र V के अनुदिश V चाल से प्रवेश करता है तो चुंबकीय क्षेत्र में आवेश पर बल होगा। तो बच्चों पहला देखो न्यूमेरिकल ही पूछ दिया, इसमें आपको रिलेशन पता होना चाहिए तभी आप इस क्वेश्चन को लगा पाएंगे। बच्चों इसका जो हमारा आंसर होगा वो बच्चों यहाँ पर आपका QVB होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सेकेंड वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि परावैद्युतांक वाले माध्यम में रखे दो बिंदु आवेश के बीच लगने वाला स्थिर विद्युत बल F1 है तो माध्यम बदल देने पर आवेशों के बीच स्थिर वैद्युत बल F2 हो जाता है तो माध्यम का परावैद्युतांक होगा। तो ये यहाँ पर आपसे पूछ रहे हैं। तो बच्चों यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड वाला, यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सेकेंड वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद बच्चों यहाँ पर आप लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपसे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 18 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस 12 सेंटीमीटर दूरी के उत्तल लेंस के संपर्क में रखा गया है तो यहाँ पर इसकी संयोजन फोकस दूरी पूछी गई। तो बच्चों आप सभी लोगों को मुझे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि पश्च अभिनत में आदर्श पीएन संधि डायोड में यहाँ पर कह रहा है कि पर प्रतिरोध क्या होगा। तो बच्चों यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा शून्य व एवं अनंत के बीच। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर थर्ड वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि इंगिया वाला कह रहा है कि किसी चालक तार की प्रतिरोधकता निर्भर करती है। तो बच्चों वो निर्भर करती है यहाँ पर देखेंगे तार की लंबाई पर, तार के प्रतिरोध पर, यहाँ पर आपका देखेंगे इसके बाद यहाँ पर तार के पदार्थ पर, तार की मोटाई पर। तो बच्चों किस पर निर्भर करती है, तार के पदार्थ पर निर्भर करती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर इंगिया वाला कह रहा है कि यहाँ पर आपसे सेल का आंतरिक प्रतिरोध पूछे तो यहाँ पर आपको विद्युत भागबल दिया गया है, सेल का बाह्यतम प्रतिरोध भी दिया गया है, धारा भी यहाँ पर दी गई है। तो यहाँ पर आपसे आंतरिक प्रतिरोध पूछ रहे हैं कितना होगा। तो बच्चों यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा 0.1 ओम। कितना हो जाएगा 0.1 ओम। इसके बाद यहाँ पर बच्चों आपसे एक एक नंबर से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया प्रकाश वैद्युत प्रवाह के लिए आइंस्टीन का यहाँ पर आपको समीकरण लिखना है। तो आप लिखेंगे के ई मैक्स बराबर एच म्यू वी माइनस के एच न्यू, ये आपको यहाँ पर लिखना था। इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहा है कि आपको डी ब्रोगली का यहाँ पर समीकरण का फार्मूला लिखना था। तो वो हमारा हो जाएगा लैम्डा बराबर एच न्यू एम वी, ये आपका यहाँ पर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे कि आपको समतल समीकरण दिया गया है तो यहाँ पर आपको चुंबकीय समीकरण पूछा गया तो आप लिखेंगे ई बराबर ई कॉस थीटा ओमेगा टी प्लस के एक्स, ये यहाँ पर आपका हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आपसे बोला जा रहा है कि प्रत्यावर्ती परिपथ में वोल्ट मीटर का पाठ्यांक यहाँ पर आपको दिया गया, शिखर मान कितना होगा वो यहाँ पर आपसे पूछा गया है। तो आपका बच्चों हो जाएगा 311.08 वोल्ट, ये आपका शिखर मान हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहा है कि नाभिकीय रिएक्टर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। काफ़ी आसान क्वेश्चन था, आप सभी लोग मुझे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। बच्चों क्वेश्चन पेपर काफ़ी ज़्यादा टफ पेपर था, तो आपको बताना कि आपका पेपर कैसा गया है, कितने मार्क्स का आपका पेपर सही गया। आप सभी लोग मुझे
कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। ठीक है बच्चों, ये आप पूरा क्वेश्चन पेपर देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो बच्चों ये था हमारे क्लास 12 का पेपर। अगर आपके पास अदर कोई पेपर हो तो आप मुझे नंबर पर भेज सकते हैं।